हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। वेलकम इन द प्रेजेंट सेशन। आज का ये सेशन बुक का सेशन है, यानी कि बुक पर मैं काम करने वाला हूँ। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो सेशन में मेरे साथ बने रहिए, अन्यथा इसको स्किप कर जाइए। एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका कई सारे सेशंस मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज का सेशन भी उसी का पार्ट है। लेकिन आज के सेशन में मैं करने वाला हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अगर एग्जामिनेशन में भाग लेना है, एग्जाम देना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जामिनेशंस में रहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा पार्ट है जहां से आप कुछ मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूं इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले मैं एक बार चैप्टर के नाम को यहाँ पर मेंशन कर दूं, हालांकि आपको अच्छे से पता है कि किस चैप्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन ओके एंड कल्चर। एक बात और ध्यान में रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स तभी आपसे हो पाता है जब आपने बुक को यानी चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है। अगर चैप्टर को अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो फिल इन द ब्लैंक्स आप नहीं कर सकते हो। तो चलिए, आपने अगर अब तक चैप्टर को स्टडी अच्छे से नहीं किया है तो जितने भी सेशंस मैंने अपलोड किया है सबसे पहले जा करके उसको आप अच्छे से देखिए, तो आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा है? इट्स बाय महात्मा गांधी। एवरीबॉडी नोज, हर कोई जानता है। तो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन पर हम काम करने वाले हैं कुछ इस प्रकार है। इंडिया हैज इंडिया नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव that the civilization India has evolved, और यहां पर आपको दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दे देगा? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब करना क्या होता है कि यहां पर आपको पुट करना है जो इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो आप अगर बार बार इसको पढ़ते हैं, चैप्टर को बार बार इस चैप्टर को देखते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ऑप्शन को वहां पर चुन लेंगे। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूं, इसका आंसर क्या होगा। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world। इस बात पर हम लोगों ने काफी चर्चा भी किया था, और इस लाइन का मतलब हो गया आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में हराया नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि सभ्यता जिसको भारत ने विकसित किया है उसको संसार में हराया नहीं जा सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है फिल इन द ब्लैंक्स में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सिविलाइजेशन is that mode of conduct which points out to, और फिर आपके पास यहां पर ब्लैंक्स होता है, आपको फिल करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए मैं फिल कर देता हूं। मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, और इसका मतलब समझ लीजिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब होता है कि सभ्यता आचरण का वह प्रारूप है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ के बारे में बतलाता है, मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ के बारे में बतलाता है। इट्स ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ द कमिंग एग्जामिनेशन, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। सीखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, द गुजराती equivalent for civilization means, और यहां पर आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी ब्लैंक्स है जिसमें आपको फिल करना है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो मैं बता दूं कि यहां पर जो है आपको भरना है गुड कंडक्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस लाइन के मीनिंग को देख लेते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इसका मतलब हुआ कि गुजराती की नजर में, गुजराती के विचार से, गुजराती जो है सभ्यता का मतलब समझते हैं अच्छे आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets the more it wants and steal। ब्लैंक्स है और आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। आपने अगर चैप्टर को स्टडी किया है, चैप्टर को बार बार रीडिंग दिया है, तो बड़ी आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल। यहां पर आंसर हो जाएगा रिमेन अनसेटिस्फाइड। और चलिए जब इसके मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि बी नोटिस दैट, हम लोग ध्यान देते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग जो है, मन जो है, कभी नहीं थकने वाली चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, observing all this our ancestors dissuaded us from और ये आपके पास ब्लैंक्स है जिसमें आपको फिल करना है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम, तो चलिए हम इसमें डालते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, लग्जरीज एंड प्लीजर्स। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसवेडेड अस फ्रॉम, हम लोगों को मना किया, दूर रहने के लिए बताया। लग्जरीज एंड प्लीजर्स, किससे? लग्जरीज और प्लीजर्स से। नेक्स्ट, ईच फॉलोड हिज ओन occupation or trade
and charged. यहां पर fill in the blanks है. Each followed his own occupation or trait and charged. यहां पर हो जाएगा a regular wise. Each followed his own occupation. प्रत्येक ने अपने ऑक्यूपेशन को, अपने पेशा को फॉलो किया, का अनुसरण किया या व्यापार का, और उसके बदले उसने चार्ज किया एक नियमित मजदूरी. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. Come to the 7th question. We are in danger of battering away the permanent good for डैश. यानी कि यहां पर आपके सामने फिर ब्लैंक है जिसको आपको फिल करना. वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर, यहां पर लिखेंगे अ मोमेंटरी प्लीजर. इसके मीनिंग को समझ लेते हैं. वी आर इन डेंजर मतलब हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बैटरिंग अदला बदली करने का, द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लीजर मतलब क्षणिक सुख के लिए हमारी जो परमानेंट यानी अस्थायी जो सुख है उसको बदल न ले. इस खतरा, ये खतरा हम लोगों पे मंडरा रहा है, हम लोग इसी खतरा में हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर dazzled by the material progress that और ये आपके सामने है fill in the blanks. We are dazzled by the material progress that, इसके आगे आपको लिखना है वेस्टर्न साइंस हैज मेड. और इसका मतलब हुआ कि वी आर डेजल्ड हम लोग चौकाचौंध हो गए बाय द मटेरियल प्रोग्रेस पदार्थों की प्रगति से, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड जिसको कि पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है, विकसित किया है. तो देख रहे फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या होता है. एक्चुअली इट्स द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योर रीडिंग. इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर रीडिंग आई थिंक दैट यू कैन नॉट डू सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते. आप कितना क्वेश्चन से याद करोगे. इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. हर चीज को याद नहीं किया जा सकता. तो तत्काल आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट करें. इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू मैन. मैं आगे सेशन को प्रोसीड करता हूं और भी मेरे पास कई क्वेश्चंस हैं. सो आई एम गोइंग टू डू दे. मैं उन क्वेश्चंस पे काम करने जा रहा हूं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो भी करना आप इसको कीजिए. इट्स ओके. फिल इन द ब्लैंक्स इज एन वन ऑफ द मोस्ट important segments of questions. If you have done your chapter well, I think that this segment becomes very easy for you. And if you have not done your chapter well, this segment becomes the most difficult thing for you. That's why it's important for everyone to have a good practice of the chapter reading. इसलिए चैप्टर को पढ़ने का एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए. अगर आपके पास चैप्टर को पढ़ने का अच्छा सा प्रैक्टिस नहीं है तो मैं इस बात को आसानी से कह सकता हूँ. इजली आई कैन से दिस दैट यू कैनॉट सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं. और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते मीन्स यू आर गोइंग टू मिस सम मार्क्स. कुछ मार्क्स को आप मिस करेंगे. इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स
मीन्स यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल देयर इज something, there is something in Hinduism, after all there is something in Hinduism that, और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका ब्लैंक्स, इसमें आपको करना है फील। तो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट, चलिए भर देते हैं इसमें, हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ बात तो है हिंदू धर्म में जिसकी वजह से अब तक इसको जीवित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our civilization our culture our Swaraj depend upon multiplying our wants self indulgence but, और ये आपको ब्लैंक्स है जिस ब्लैंक्स में आपको फील करना है। आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज, डिपेंड अपॉन निर्भर करता है, मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस मतलब हमारी चाहतों की या फिर हमारी खुद की जो संलिप्तता है उसके गुणक के, बट अब क्या भर आएगा तो देख लीजिए, अपॉन restricting one's self denial। आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज, डिपेंड अपॉन निर्भर करता है, मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल मतलब हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारा स्वराज जो है हमारी चाहतों के, हमारी जो संलिप्तता है भोग विलास में उसके गुणक पर निर्भर नहीं करता है, गुणक पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई किस चीज पर निर्भर करता है तो इसके विपरीत होता है। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी कल्चर और हमारा जो स्वराज है वो डिपेंड करता है अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल मतलब हम अपनी चाहतों पर रोक लगाते हैं और हमारी जो संलिप्तता है किसी चीजों में उस पर जो कंट्रोल है उस पर हमारी सभ्यता संस्कृति और स्वराज डिपेंड करता है। जबकि बेस्ट की बात करेंगे, पश्चिम सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पर ठीक इसके विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, civilization in the real sense of the term consists
not in the multiplication but in the। अब यहां पर ब्लैंक्स है और आपको इतना अच्छे से पता है कि ब्लैंक्स को फिल करना है। आपने अगर बुक पढ़ा है तो आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको फिल कर देता हूं। तो deliberate and voluntary restriction of one's civilization in the real sense of the term। सभ्यता की अगर बात करें तो वास्तव में जो सभ्यता एक टर्म है, कंसिस्ट, ये निर्भर करता है, ये बना होता है नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। देखिए, जब सभ्यता की वास्तविक भाव की बात करें तो सभ्यता जो है हमारे चाहतों के गुणक से नहीं बना होता है। इसके बनने के लिए हमारे चाहतों पर जो जानबूझकर या जबरदस्ती या ऐच्छिक जो रोक है, हमारी चाहतों पर जो ऐच्छिक है या जानबूझकर जो हम रोक लगाते हैं, उसी से सभ्यता बना होता है। वास्तविक टर्म में सभ्यता की जब बात करें तो यही बस सभ्यता की वास्तविक टर्म है। नेक्स्ट, come to the next, fill in the blanks। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary but above a certain level it becomes अब ब्लैंक्स है जिस ब्लैंक्स को फिल करना है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। A certain degree of physical harmony, एक निश्चित मात्रा में शारीरिक आराम जो है या शारीरिक सुख सुविधा जो है वो जरूरी है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन जैसे एक निश्चित लेवल को आप पार करते हैं इट बिकम्स अ हिंड्रांस इंस्टीड ऑफ हेल्प। यह मदद के बजाय बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। मदद के बजाय क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है। नेक्स्ट, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट। अब यहां से आपके पास ब्लैंक्स है जिसको आपको फिल करना है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट remains immovable। इसका मतलब हुआ कि भारत की जो शान है वो यह कि यह अचर रहा था, यह अपने पर अडिग है, यह बिल्कुल ही अडिग है, अचर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द charge against India is that, यहां से फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो जाता है, ब्लैंक से स्टार्ट है जिसको आपको फिल करना है।
तो भरते हैं सबसे पहले। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपुल आर uncivilized, ignorant, and stolid. द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारत के खिलाफ जो चार्ज है, मैंने चैप्टर पढ़ाते समय आपको बताया था कि भारत के खिलाफ एक चार्ज लगा है कि हर पीपल, उसके लोग जो है आर अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट? We dare not change what? We have tested and found true through our एक्सपीरियंस। इसका मतलब वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग चेंज करने की साहस नहीं करते हैं उन चीजों को जिसको हम लोगों ने टेस्ट किया है तथा सत्य पाया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स set limit to our indulgence because they saw that the more we indulge in our passions, the more uncontrolled they become। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया था हमारी संलिप्तता का, भोग और विलास में संलिप्तता का एक लिमिट सेट किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जितना ज्यादा हम इसमें शामिल होते हैं उतना ही हमारा पैशन जो है सो और अनियंत्रित हो जाता है। तो समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन और मैं डील करने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डील विथ यू। फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर स्टडी। आपके स्टडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। आपने अगर चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है देन यू आर एबल टू डू फिल इन द ब्लैंक्स, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू फिल इन द ब्लैंक्स, अन्यथा आप फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव गुड प्रैक्टिस ऑन द चैप्टर पर अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टुडे सेशन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। Our forefathers did not invent
machinery because they did not want to become slaves and thus lose their moral character. Our forefathers did not invent machinery. हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि they did not want to become slaves. वो गुलाम नहीं बनना चाहते थे और उनका जो मूल चरित्र था उसको खोना नहीं चाहते थे। तो बच्चों आज का जो ये सेशन है ये फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड था। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आपने इसके कई सेशन को देखा है, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आने वाले समय में मैं और इस पर सेशन करने वाला हूं। तत्काल आप क्या कीजिए कि इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। यानी आज के लिए बस इतना, यानी कि आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।